हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो उसके बाद जो पेंशन भोगी हैं उनको कितनी पेंशन बढ़ जाएगी, कितना पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहेगा तो कितना बढ़ेगा, 2.08 रहेगा तो कितना बढ़ेगा, और अगर 2.86 रहेगा तो कितना बढ़ जाएगा। ये 3 कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो पेंशन लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको 7th पे में 10,000 रुपए का यहाँ पर पेंशन मिलता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 का लगेगा तो कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। तो 10,000 वाले को 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 19,200 यहाँ पर पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर चेंज हो जाता है और फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगता है तो ये 10,000 पेंशन से आपका 20,800 बन जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर और बढ़ता है, 2.86 हो जाता है, तो आपका जो 10,000 रुपए है वो 28,600 पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पेंशन 10,000 से ज्यादा मिलती है, मान के चलिए 12,000 रुपए मिलती है, तो 12,000 रुपए वाले का अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगेगा तो 23,040 मिलेंगे। और अगर 12,000 रुपए आप लेते हैं और फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगता है तो 24,960 रुपए आपको पेंशन के मिलेंगे। लेकिन फिटमेंट फैक्टर अगर और ज्यादा लगता है, 2.8 से लग जाता है, तो आपको 34,320 रुपए पेंशन के मिलेंगे। लेकिन पेंशन अगर आपको ज्यादा मिल रही है 7th पे में, आपको मान लीजिए 15,000 रुपए पेंशन मिल रही है और यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगेगा तो आपकी पेंशन 15,000 से 28,800 हो जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगेगा तो ये पेंशन आपकी 15,000 से 31,200 रुपए हो जाएगा। लेकिन फिटमेंट फैक्टर 2.8 से लगने पर आपकी जो पेंशन है वो 15,000 से 42,900 हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पेंशन 7th पे में 15,000 से ज्यादा है, मान लीजिए आपकी पेंशन 20,000 रुपए है, तो और फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है तो आपकी जो पेंशन है 20,000 से 38,400 बन जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगता है तो 20,000 से 41,600 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 से लगेगा तो 57,200 आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर पेंशन 20,000 से ज्यादा अभी आपको 7th पे में मिलती है, मान लीजिए 22,000 रुपए मिलते हैं, तो जो फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगेगा तो ये आपकी 42,240 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगेगा तो आपको 45,760 रुपए मिलेंगे। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 से रहेगा तो जो आपकी पेंशन है वो 62,920 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर आपको वर्तमान में इससे भी ज्यादा पेंशन मिलती है, मान लीजिए आपको 25,000 रुपए मिलते हैं, तो आपका 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगने से 48,000 रुपए पेंशन बन जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगेगा तो आपका जो पेंशन है वो 25,000 से 52,000 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 से लगेगा तो 25,000 से बढ़कर आपकी 71,500 पेंशन बन जाएगी। लेकिन अगर आपकी पेंशन 25,000 से भी ज्यादा है तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया 30,000 का। तो अगर आपकी पेंशन 30,000 रुपए आती है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगने पर 57,600 रुपए पेंशन हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगेगा तो आपकी पेंशन 62,400 हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 से लगेगा तो ये आपकी पेंशन 85,800 रुपए बनेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 35,000 रुपए की। अगर आपकी 7th पे में पेंशन मिलती है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगता है तो 35,000 से 67,200 पेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगेगा तो 72,800 आपको पेंशन मिलेगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 से लगेगा तो आपको जो पेंशन मिलेगी 1,100,000 रुपए मिलेगी। यानी कि जो आपकी पेंशन है वो 1,100,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर आपको 7th पे में इससे भी ज्यादा पेंशन मिलती है, मान लीजिए 40,000 रुपए मिलते हैं,
तो उसके लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगने पर 76,800 पेंशन के मिलेंगे। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगता है तो 40,000 पेंशन से आपका 83,200 हो जाएगा। और अगर फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 लगेगा तो 40,000 से पेंशन आपकी 1,14,400 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने कुछ पेंशन को कैलकुलेट किया है, जहां पर फिटमेंट फैक्टर को 1.92 लिया है हमने, तो एक 2.08 लिया है और एक 2.86 लिया है। तो इसके बेस पर आपका कितना यहाँ पर पेंशन में वृद्धि होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो 8वें वेतन आयोग में पेंशन के भोगी बनेंगे। तो इसका जो पिछला पार्ट था हमने डिस्कस किया था कि लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक कितना वृद्धि होगा पेमेंट में, आपका जो बेसिक सैलरी है कितना चेंज हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।